मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको बड़ी साजिश के तहत इसको एक समुदाय से, ख़ास तौर से हम ये कह लें कि हम जिस जमात के हैं मुसलमान लोग, उसको सिर्फ मुसलमानों से ले जाके जोड़ने का काम कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी जो पिछले दिनों आसाम में जो एनआरसी की आपने चर्चा किया, एनआरसी को इन्होंने आसाम में लागू कर दिया और एनआरसी जब लागू हो गई और आसाम में बड़ी पैमाने पर वह काम शुरू हो गया, तकरीबन 19 लाख लोग एनआरसी के नाम पे इस देश से बाहर जाने का रास्ता उनको दिखाई दे रहा है। देश की नागरिकता से और उनके शब्दों में कहीं ना कहीं घुसपैठिया और कौन कौन शब्द वह इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों पे हम नहीं जाते। मगर आप गौर करिए कि जब 19 लाख में से करीब 14 लाख हिंदू समाज के लोग उसके बीच में फंस गए और हमारी संख्या कम हो गई। जब दाव उनको उल्टा लग गया, तब उनको लगा कि यह तो दाव हमारा ही दाव हमारे पे ही चल गया। तब फिर उन्होंने एक लोकसभा के भीतर और नागरिकता संशोधन बिल के नाम पर लाने का प्रयास किया और लाया भी, और दोनों सदन में बहुमत से पारित भी हो गया, महामहिम के वहाँ भी पारित हो गया। मगर उस पारित के बाद उनकी नीयत की तरफ ताकिए तो उनकी नीयत अच्छी नहीं है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से पार्लियामेंट के अंदर सीएए और एनआरसी को लेके मामला उठा है, पास हो गया है, उसके बाद से लेके पूरे मुल्क में एहतजाज का दौर जारी है। लेकिन सरकार है कि सरकार मुजाहिरीन की बात को सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है? इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे दफ्तर पे आज समाजवादी पार्टी मजलिस आमला के कौमी मजलिस आमला के रुकन अल्ताफ अंसारी आए हुए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि एनआरसी और सीए के अलावा एक नया मसला एनपीआर भी आ गया है। इन सब बातों के बारे में हम जानना चाहते हैं। अल्ताफ भाई बताएं, सीएए और एनआरसी और एनपीआर, इसको लेके लोगों में एक वहम की सूरत पैदा है, क्या आप महसूस करते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की देश की और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो इस तरह का माहौल पूरे देश में बना दिया है, उससे पूरे देश के हर जमात के, हर कतार के लोग बेहद परेशान अभी से दिखाई दे रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको बड़ी साजिश के तहत इसको एक समुदाय से, ख़ास तौर से हम ये कह लें कि हम जिस जमात के हैं मुसलमान लोग, उसको सिर्फ मुसलमानों से ले जाके जोड़ने का काम कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी जो पिछले दिनों आसाम में जो एनआरसी की आपने चर्चा किया, एनआरसी को इन्होंने आसाम में लागू कर दिया और एनआरसी जब लागू हो गई और आसाम में बड़ी पैमाने पर वह काम शुरू हो गया, तकरीबन 19 लाख लोग एनआरसी के नाम पे इस देश से बाहर जाने का रास्ता उनको दिखाई दे रहा है। देश की नागरिकता से और उनके शब्दों में कहीं ना कहीं घुसपैठिया और कौन कौन शब्द वह इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों पे हम नहीं जाते। मगर आप गौर करिए कि जब 19 लाख में से करीब 14 लाख हिंदू समाज के लोग उसके बीच में फंस गए और हमारी संख्या कम हो गई। जब दाव उनको उल्टा लग गया, तब उनको लगा कि यह तो दाव हमारा ही दाव हमारे पे ही चल गया। तब फिर उन्होंने एक लोकसभा के भीतर और नागरिकता संशोधन बिल के नाम पर लाने का प्रयास किया और लाया भी, और दोनों सदन में बहुमत से पारित भी हो गया, महामहिम के वहाँ भी पारित हो गया। मगर उस पारित के बाद उनकी नीयत की तरफ ताकिए तो उनकी नीयत अच्छी नहीं है। आज जब उनकी नीयत अच्छी नहीं है
तो देश में एक आंदोलन का रास्ता पकड़ लिया। और जब आंदोलन का रास्ता पकड़ लिया तो उस आंदोलन को भी लगातार वह प्रयास कर रहे हैं कि एक जमात और एक कतार का आंदोलन है। हालांकि यह गलत है। हिंदुस्तान की सभी सियासी पार्टियां अधिकतर, हिंदुस्तान के सभी सेकुलर जमात के लोग अधिकतर, हिंदुस्तान में बसने वाले सभी साहित्यकार, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और वह सबकी तरफ से विरोध आया है कि ये जो काला बिल आई है, लोकसभा के भीतर जो वजीर दाखिला ने जो उसको पढ़ा था और जिस जुमले के और जिस अंदाज में पढ़ा था, उससे लगता था कि उनकी भाषा और उसके शब्दों से गुंडई झलक रही थी। लग रहा था कि ये मुल्क को बांटने की, तकसीम करने की उनकी भाषा निकल रही थी। इस नाते आज मुल्क आंदोलन के रास्ते पर है। हम सब लोग उस आंदोलन के समर्थन में लगातार सड़कों से लेकर सदन के बाहर तक हम लोग दिखाई दे रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यह सरकार को भी चाहते हैं कि आप स्पष्ट राय अपनी शब्द करो। आपने जो बात स्पष्ट कही है कि हम एनआरसी के सवाल पर, सीए के सवाल पर या नागरिकता संशोधन बिल के सवाल पर हमारी राय साफ है कि किसी को हम तकलीफ नहीं पहुंचाने देंगे। तो मैं आज यह सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये गांधी का मुल्क है, अंबेडकर का मुल्क है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुल्क है। हिंदुस्तान में न जाने कितने लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपने को लहूलुहान हुए थे, मगर आज उनकी लहू की तरफ ताकते हुए मैं उनसे एक ही बात चाहता हूँ कि आप इस मुल्क के संविधान और आइन के तहत आप एक शब्द जोड़ दो कि भारत की अकलियत जो बस्ती है सबको उसमें अधिकार है। आप एक शब्द जोड़ दो कि अगर आप जोड़ते हो कि बाहर से जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या एक वहाँ अफगानिस्तान से, ये 3 मुल्क से जो आ रहे हैं, ये फला लोग आ रहे हैं, एक शब्द आप जोड़ देते कि भारत के अकलियत जो लोग आए हैं हम सबको ले लेते तो शायद यह विवाद कहीं नहीं। आज सरकार एक तरीके से ये कह रही है कि जो एनआरसी के खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, जबकि आपने देखा एनआरसी या सीए, इससे पहले आपने हिंदुस्तान में देखा है कई बार जो पार्लियामेंट ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, उसके बाद तहरीक भी चली है उस एक्ट के खिलाफ और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है। लेकिन आज जो बीजेपी गवर्नमेंट है बैकफुट पे ना आकर उसके डिफेंस में तरह तरह के प्रोग्राम चला रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो प्रोग्राम नहीं चला रही है। वह जो मुल्क के लोगों को एक भय बना हुआ है, और इस बात का भय नहीं कि हम मुल्क में रहेंगे और मुल्क से कोई हमको बाहर कर देगा, या मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है। सिर्फ अफसोस इस बात का है कि मुल्क को तोड़ने की पूरी साजिश लगातार कर रहे हैं। इस नाते आंदोलन को रोकने की कोशिश करते हैं। नहीं तो इस मुल्क में चाहे गन्ना के सवाल पर, चीनी के सवाल पर, पानी के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, विद्यार्थी के सवाल पर, विद्यालय के सवाल पर, वकीलों के सवाल पर, दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं है जिन सवालों पे कभी आवश्यकता पड़ती है आंदोलन होता है, सरकारें वापस होती है, सरकारें आगे भी बढ़ती है। मगर यह जो आप वह प्रोग्राम चला रहे हैं, आज गांव में नफरत डालो, फूट डालो, राज करो की राजनीति कर रहा है। इस नाते को उनके पास पिछले 5 साल और प्लस ये जो दिन उनका बीता है उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का जो 3 साल हो गया, देश की सरकार का 5.5 साल होने जा रहा है, इनके पास कोई काम गिनाने को नहीं है। तो अब काम गिनाने को नहीं है तो पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदू, यह 3 ही नारा उनके पास है। इस 3 नारा के अलावा कोई बात उनके पास बची नहीं है। इस नाते आंदोलन को पुलिस की ताकत से दबाना चाहते हैं, मगर गांधी का मुल्क है। गांधी ने जो हमको रहने का अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोकतंत्र में अपनी बात कहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद लगाएंगे, सरकार विरोधी नारा लगाएंगे। चाहे इसके लिए जितनी भी प्रताड़ना करना हो वो करते रहें, हम सहते रहेंगे, मगर मुल्क हमारा है, हम मुल्क के सवाल पर लड़ते रहेंगे। कुछ दानिश्वरों का हिंदुस्तान में जो बहुत, जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं एक जबान में, दानिश्वरों का ऐसा मानना है कि अगर बंगाल, दिल्ली और दीगर रियासतों में इंतखाबात नहीं होते तो शायद बीजेपी इस तरीके के कार्ड नहीं खेलती। बीजेपी के पास चुनाव में जाकर किसी नौजवान को रोजगार के सवाल पर बात करने का मौका नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जिस तरह से बलात्कार बढ़ रहे हैं, लड़कियों की आबरू लूटी जा रही है, सरेआम दिन दहाड़े अपराध का गिराफ बढ़ता जा रहा है, आखिर में वो बतावें क्या? जो आज पूरे मुल्क में तमाम इक़्तिसादी पॉलिसियां उनकी टूटती खत्म होती जा रही है। आज मुल्क भर में उनके पास जो आपके पास आर्थिक व्यवस्था है वह बिल्कुल चरमरा के बिल्कुल सड़क पर आ गई है। आज उन्हीं की पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह शायद वो निकल रहे हैं और निकल के जो है वह लगातार इस देश में आंदोलन के रास्ते को पकड़ रहे हैं। आखिर में उनके पास अगर कोई रास्ता होता तो मैं समझता हूं कि वह सिर्फ विकास की बात, नौजवानों की बात, काम की बात, हाथ को काम देने की बात और जुमलों से छोड़कर और देश की सरहद की हिफाजत की बात करते, मगर देश की सरहद के सवाल पर भी राजनीति करते हैं। इससे आज तक गुजरी सरकार आज तक इस देश में कभी देखने को नहीं मिली थी। सिर्फ लफ्ज़ों से, शब्दों से नफरत डालो, राज करो, यही इनकी परंपरा है। मगर इस परंपरा को इसी देश के नौजवान आगे बढ़ के तोड़ने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं और यकीन मानो यह प्रयास हम लोगों का सफल होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पे जाएगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी वायलेंस हुए हैं, वायलेंस जो सरकारी इमलाक हैं, उसको नुकसान पहुंचाने वालों से हम जुर्माना वसूल करेंगे। जबकि ये इक़्तिदार में नहीं थे, इनकी तहरीक चली थी, हिंदू युवा वाहिनी थी, तो इन्होंने भी मतलब उत्तर प्रदेश के कई ऐसे अजला हैं जहाँ पे इनकी वजह से दंगे हुए और इनके खिलाफ बहुत सारे FIR दर्ज हैं। तो ऐसे सूरत में जो उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुए, मुजाहिरीन के ऊपर इन्होंने बर्बरियत की और बर्बरियत की हद इतनी पार हो गई कि 23 लोग उत्तर प्रदेश से मारे गए। ऐसे में तमाम जो तंजीमें हैं और यहाँ तक कि बैनुल अक़वाम और दुनिया के दूसरे मुल्क जो हैं उत्तर प्रदेश की इस कारकर्दगी पे आवाज़ उठा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जिन लोगों ने यह बात कह रहे हैं या कहते हैं, उनसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आप कभी कभार वक्त आता है तो सीना पीट के कहते हो कि हमने 6 दिसंबर को एक ऐतिहासिक काम किया, हमने गौरवान्वित काम किया अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद करके। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको तस्लीम किया कि अयोध्या में, सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया कि अयोध्या में मस्जिद थी। तो जिन लोगों ने मस्जिद गिराने के लिए तस्लीम करते हैं और जो लोग गौरवान्वित होकर कहते हैं, पहले तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो जाए। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी की आपने चर्चा किया। योगी आदित्यनाथ जी 2007 में गोरखपुर के जितने बड़े दंगे के दोषी हैं और जितना आपराधिक उनके ऊपर मुकदमा है, न जाने कितने थानों पर, न जाने कितनी जान का, न जाने कितने हत्या का, न जाने कितने उत्पीड़न का उनके ऊपर मुकदमा है। पहले उन्हीं की सरकार, हिंदुस्तान के वजीर दाखिला या अदालत से मैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ कहता हूं कि पहले उनके पिछले कारकर्दगी की वसूली हो जाए, तब इन नौजवानों से वसूली की बात करेंगे तो हम जैसे लोग सड़कों पर निकल के अदालत के फैसले को भी स्वीकार कर लेंगे और सरकार के भी फैसले का स्वीकार करेंगे। मगर जो इल्ज़ाम लगाता है, पहले अपने चादर में ताक ले, उसके बाद दूसरे को कहे। एक गांव की कहावत है, सूट तो सूट चलनिया हंसे जिनमें 72 छेद। योगी जी के पूरे चेहरे पर ही छेद है, वो दूसरे को क्यों इस तरह का आरोप लगाते हैं? उनको चिंतित होकर सोचना चाहिए। एक सवाल ये है कि जैसे पार्टियां हैं जो इस तरीके का इल्ज़ाम लगाती हैं या लोगों के बीच से इल्ज़ाम आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी NRC के मुद्दे पे बहुत सारी बात खुल के नहीं करती, रोड पे नहीं आती, सिर्फ ट्वीट से काम चलाती है। क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वही बात मैं आपके प्रेस के चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि थोड़ा हम लोग संजीदगी से सोचने का काम करें। आज ही अखिलेश यादव जी, जो लोग पीड़ित थे, जिनके घरों में मौत हुई है, उनके घर लखनऊ भी पहुँचे हैं। समाजवादी पार्टी निरंतर पूरे उत्तर प्रदेश में जो पीड़ित हैं उनके परिवारों के बीच में जा रही है, जेलों में जा रही है, आंदोलन भी कर रही है। लोकसभा के भीतर भी हम बोले,
राज्यसभा के भीतर भी बोले, उत्तर प्रदेश की असेंबली जो खुली थी, हम लगातार निरंतर अपनी बात सदन से लेके और सदन के बाहर भी लगातार कहते रहे। मगर हम एक बात जरूर चाहते हैं कि प्रोटेस्ट ऐसा हो कि उसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, पारसी भी हो, जैन भी हो, इस मुल्क का हर बाशिंदा इस बात को महसूस करे कि ये जो काला कानून ला रहे हैं, जो ये नागरिकता संशोधन बिल ला रहे हैं, जो एनआरसी ला रहे हैं, इसके पीछे उनका मकसद ये नहीं है कि आपको एनआरसी के माध्यम से कुछ ठीक कर लें। उनका मकसद सिर्फ यह है कि देश को तोड़कर हम निरंतर लगातार राज करने की परंपरा डालें। इस नाते उनकी मंशा को समझना चाहिए। हम खास तौर से अकलियत के अपनी जमात के भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप उनको समझने की कोशिश करो। और समाजवादी पार्टी लगातार इस सिलसिले में हम जो है एनआरसी के सवाल पर और कैफ के सवाल पर, नागरिक संशोधन अधिनियम के सवाल पर, और लगातार उत्तर प्रदेश में पुलिस की बर्बरियता जो नौजवानों बच्चों के साथ हुई है उसके सवाल पर, जामिया के सवाल पर, हर सवाल पर समाजवादी पार्टी निरंतर विरोध में लग है और आखिर तक रहेगी और आखिर तक इस सवाल को लेकर लड़ती रहेगी। मगर गांधी का मुल्क है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, हम मारेंगे भी नहीं मगर मानेंगे भी नहीं। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लोग हैं। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नारे को इस्तेमाल करते हुए इस देश में आंदोलन को और तेज करेंगे। सवाल एक ये हम आपसे करना चाहते हैं कि जिस तरीके से 16 तारीख के एहतजाज को लेके मऊ में एक तरीके की तशद्दुद हुआ, आगजनी हुई, आगजनी के बाद जो इंतज़ामिया ने कार्रवाई की, उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो या तो मऊ में नहीं है या मऊ के बाहर हैं, उनको भी फंसा दिया गया। और जब डेलीगेशन यहाँ का मिलता है तो उससे कप्तान कहते हैं कि कोई बेकसूर नहीं फंसाया जाएगा और किसी की गिरफ्तारी इस तरीके से नहीं होगी, लोगों को एतमाद में लेके गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन हर रोज़ सुनने में आता है और देखने में आता है कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी कर दी जाती है, जिससे लोगों में एक हैजानी कैफियत बनी हुई है। तो मऊ के सवाल पे आप क्या समझते हैं जो जिला इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जिला इंतजामिया सरकार की हुक्मी की रुकमी है। सरकार की जो मंशा है वो जिला इंतजामिया की मंशा है। जिला इंतजामिया ने जिन बच्चों के ऊपर इतने बड़े आपराधिक मुकदमा लगाए हैं वो लगातार झूठ है। प्रोटेस्ट धारा 188, अगर सरकार के लोग कहते हैं या सरकार कहती है या उनके काम करने वाले जिलाधिकारी महोदय या कप्तान साहब कहते हैं कि हमने धारा 144 लगाई थी, बहुत बड़ी भीड़ आ गई, तो भीड़ को सिर्फ आप इसी बात पर कह के रोक सकते हो कि हम धारा 144 का उल्लंघन करने वाले नौजवानों के साथ 188 लगा देंगे और 188 रोज लगती है और मुल्क को जिंदा रखने के लिए हम रोज़ एहतजाज भी करते रहेंगे। मगर जो 307, 395 लूट, डकैती, हत्या, इस तरह का जो प्रयास करने की जो बातें कर रहे हैं निरंतर झूठ है। और जिला प्रशासन को भी इस बात से मैं आगाह करता हूं कि अगर थोड़ा सा सचेतता से काम नहीं करेंगे तो यह देश, यह जनपद, अगल बगल पूरा बर्बादी के रास्ते पर चला जाएगा। आज जब देश बर्बाद हो जाएगा तो न डीएम साहब रहेंगे न कप्तान साहब रहेंगे। देश को बचाने की पहले कोशिश करनी चाहिए। देश बचेगा तभी संविधान बचेगा, तभी फिर सब कुछ रहेगा। जो इस मऊ के नौजवानों को ऊपर जिला प्रशासन अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह अत्याचार न हो। सदन के भीतर भी उठाया गया, माननीय अखिलेश यादव जी से भी कहा गया, सदन के बाहर भी आपने जिस डेलीगेशन की बात की उस डेलीगेशन में भी लगातार मैं जाने का प्रयास करता हूं। अपनी बात भी बहुत मजबूती से रखता हूं। मगर सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो सरकार तो उन्हीं के गुलाम है, सरकार के लोग उन्हीं के गुलाम हैं। इस नाते वह गुलामी कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से जनपद के अधिकारी से कहूँगा कि बिला कसूर नौजवानों को जेल की सलाखों में आपने रखा है, जितनी जल्दी हो सके मुकदमा वापस ले लो और उनको वापस इनके घरों पर वापस करने का काम करो। एक आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल ये है कि 8 तारीख को जो ऑल इंडिया बंद की अपील है लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, तो मऊ में एक मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम लोग जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, लेफ्ट है और भी दीगर जो पार्टियां हैं, उन्होंने भी इस अपील में शिरकत करने की यकीन दहानी कराई है। क्या मानते हैं, ये बंद बहुत कामयाब होगा या मिला जुला रहेगा? देखिए, मेरा ये मानना है
कि एनआरसी के सवाल पर, नागरिक संशोधन अधिनियम के सवाल पर, या जो यह इस तरह की हरकतें जो उत्तर प्रदेश और देश की सरकारें कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, इस सवाल को लेकर जो सेकुलर जमात आगे बढ़ रही है, हमको बिल्कुल धैर्य के साथ कोई ऐसा प्रोटेस्ट न करें, कोई ऐसा आंदोलन न करें जिससे हमारा आंदोलन कमज़ोर दिखाई दे। जो हमारे पक्ष में आगे बढ़ के आता है, मैं पूरी मऊ की आवाम से यह बात चाहता हूँ, आप उनकी मदद में, उनके ताउन में लोकतांत्रिक तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे साथ थे अल्ताफ अंसारी साहब। जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी भी प्रोटेस्ट में जो हमारे फलाह बहबूद के लिए हो, हमारे मुतालबात के लिए हो, उसमें आपको बढ़ चढ़ के शिरकत करनी चाहिए, लेकिन वो प्रोटेस्ट पुरअमन होना चाहिए, किसी तरीके का वायलेंस नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपने मकसद से भटक न जाएं। नाजरीन, हम आपको इसी तरीके के अपडेट देते रहेंगे। नौशाद अंसारी, आग न्यूज़ के लिए मऊ से।